इसका व्यवस्था नहीं था तो योगी सरकार ने इतना क्यों भाषण दिया? बंद कर रखे, पूरा रास्ता बंद कर रखे। कि इतने सारे पुल बना है, पब्लिक के इतना व्यवस्था है आने जाने के लिए, कहाँ गए वो व्यवस्था जो हम लोग को इतना घूम के आना पड़ रहा है? क्यों पुल बंद कर रखे? किसी से भी पुलिस से पूछती हूँ तो कहते हैं हमें नहीं पता, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर। किसको पता रहेगा? इसका जवाब कौन देगा? खुद सरकार आके देगी हमें जवाब। तो यहाँ हमको सरकार चाहिए, हमें उनके जवाब यहाँ चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। महाकुंभ में जो सरकारी आंकड़े यहाँ सामने आए हैं उसमें यही बताया गया है कि 30 लोगों की जान गई है और 60 लोग इसमें घायल हुए हैं। कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सिर्फ भगदड़ एक ही जगह पर हुई है, क्या सिर्फ 30 लोग ही मारे गए हैं? क्योंकि लगातार जो लोगों की वाइट सामने आ रही है, लगातार लोगों की जो कहानियां सामने आ रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग सिर्फ 30 ही नहीं हैं जो मारे गए हैं, उनसे कहीं ज्यादा हैं। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें दावे किए जा रहे हैं लगातार कि अभी भी जिस हॉस्पिटल में, जिस मेडिकल कॉलेज में लोगों को ले जाया गया था इलाज के लिए, वहां से कई ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट ऐसी सामने नहीं आ रही है। 29 जनवरी को कहा गया कि 30 मौतें हुई हैं, 25 की पहचान हो गई है, ये कहा गया है। अब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक 30 जनवरी को मोतीलाल नेहरू कॉलेज की मॉर्चरी में 24 लावारिस शव रखे हुए थे। लेकिन अगर इनमें से बीते 5 शवों को हटा दें, यानी कि जो बचे हैं और बाकी की पहचान हो चुकी है, तो उन 5 लावारिस शव को घटा भी दें तो भी नई 19 लाशें सामने थी। वो बॉडीज कहां से आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। कई लोग ऐसे हैं जो महाकुंभ में आए हैं, जो अपनों को अभी तक भी ढूंढ रहे हैं, जिनको उनके शव अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो ऐसे में प्रशासन पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस घटना में जो लोग मारे गए हैं उन आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। लोगों का लगातार यही कहना है, जितने भी चश्मदीद हैं उनका यही कहना है कि हमारे सामने ये हादसा हुआ है और उसमें करीब 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन ये बात छुपा रही है। ऐसे लोगों के आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर। अब ऐसे में मृतकों की संख्या जो है वो बढ़कर 49 हो जाती है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि जो लावारिस शव उस मेडिकल कॉलेज में देखे गए हैं उनको अगर जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा बढ़ जाता है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर मरने वालों की असली संख्या क्या है? जवाब की तलाश में 3 बातें पता चलती हैं कि 30 नहीं बल्कि 49 मौतें हुई हैं। 49 कैसे? जो अभी आंकड़ा हमने डिस्कस किया कि 30 मौतें हुई थी, 25 की पहचान हो चुकी थी, लेकिन 24 लावारिस शव और भी वहां पर देखे गए थे, यानी कि मेडिकल कॉलेज में। अब रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 24 लावारिस शवों की फोटो लगाई गई। एक दिन पहले प्रशासन ने यह दावा किया कि 30 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हुए हैं। अब उसमें से प्रशासन ने यह भी दावा किया कि 30 में से 25 लोगों की शवों की पहचान हो चुकी है। सामने जो 24 लावारिस शवों की तस्वीर थी, अगर उनमें से जो 5 हैं जिनको अभी तक नहीं पहचाना गया है उनको भी हटा दिया जाए तो नई 19 बॉडीज वहां पर सामने थी। अगर इन्हें 30 में जोड़ दे तो मरने वालों की संख्या 49 हो जाती है। एसडीएम आशुतोष मिश्रा से बातचीत की गई। रिपोर्ट में जो लिखा गया है वो मैं आपको बता रही हूं। उनसे बातचीत की गई, सामने आया कि 29 जनवरी को यहां 40 से 50 शव रखे थे, यानी कि उस मॉर्चरी में। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में बैठे एक जो स्वास्थ्य कर्मी वहां पर मौजूद होता है, जो देख रेख करता है, उसने बताया कि 20 शव अभी भी रखे हुए हैं। तो वो 20 किसके हैं? इसके अलावा इन तमाम दावों की हम पुष्टि नहीं करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में कुंभ से अब तक 41 शव लौट चुके हैं, जिन्हें उनके घर पर भेज दिया गया है। प्रशासन मरने वालों का आंकड़ा 30 बता रही है, लेकिन अब तक 41 शव देश के अलग अलग इलाकों में पहुंच चुके हैं। यानी कि जब आंकड़ा 30 बताया गया तो 41 शव कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अकेले यूपी के 8 जिलों की बात करें तो 16 शव वहां पर पहुंचे हैं, जिनमें से गोरखपुर, बलिया में 4 शव पहुंचाए गए हैं, जौनपुर में 3, लखनऊ, मऊ, गोंडा, सिद्धार्थनगर और प्रयागराज में 1 शव लाए गए हैं। यूपी को छोड़ दिया जाए, बाकी राज्यों की अगर बात की जाए तो उसमें अभी तक 25 शव उनके घरों पर भेजे जा चुके हैं, जिसमें बिहार से 8 शव हैं, कर्नाटक से 4 हैं, हरियाणा राजस्थान के 3 शव हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2 हैं, असम, गुजरात और उत्तराखंड के 1 शव उनके परिजनों के पास भेजे जा चुके हैं।
सरकार के दावों के मुताबिक इस घटना में 30 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि जो विपक्षी दलों समेत कई लोग सरकार के मौत के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगा रहे हैं, यानी कि विपक्ष दल जो है वो सरकार पर यही आरोप लगा रहा है कि आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। जो लोग बता रहे हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। जो शवों को घर भेजा जा चुका है वो 30 से ज्यादा का आंकड़ा है, तो फिर 30 लोग कैसे मारे गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आगे की बात करें तो आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने महाकुंभ में हुई मौत के आंकड़ों से छेड़छाड़ के मामले में और एफआईआर दर्ज करने की जांच की मांग की है। इसके अलावा पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर ने प्रयागराज इंस्पेक्टर कोतवाली को एक शिकायत पत्र भेजा है। इस शिकायत पत्र में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा है, वो सुनिए। बीते दिनों 3 जगहों पर हुई भगदड़ की घटना के संबंध में आधिकारिक रूप से 30 व्यक्तियों की मृत्यु की बात कही जा रही है। ये उनके शब्द हैं। अमिताभ ठाकुर ने शिकायत में दावा किया है कि भगदड़ हादसे में मृतक के परिवारजनों को अवैधानिक और आपत्तिजनक मृत्यु प्रमाण पत्र दिए जाने की बात सामने आई है, यानी कि उन्हें जो प्रमाण पत्र हैं वो भी सही नहीं दिए जा रहे हैं। अमिताभ ठाकुर की शिकायत से पहले भी महाकुंभ भगदड़ में हुई मौत के आंकड़ों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते आ रहे हैं, जिनमें शासन प्रशासन पर मौत के मामले छिपाने के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। जितनी भी वीडियो सामने आ रही हैं उसमें लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने आंखों के सामने देखा है कि बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। जो शव हैं, जो यूपी में जो अलग अलग जगहें हैं जहां पर शव भेजे गए हैं उनको जोड़ लिया जाए, यूपी के अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहां पर जो शव भेजे गए उन्हें भी उसमें जोड़ लिया जाए, तो वो भी 30 से ज्यादा बैठ रहे हैं। तो फिर प्रशासन कैसे कह रहा है कि 30 ही लोग मारे गए हैं। इसके अलावा जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उनके रिपोर्टर्स जाकर पता करते हैं तो उस मेडिकल कॉलेज में जो मॉर्चरी वहां पर मौजूद होती है उसमें भी शव लगातार मौजूद हैं। जो 30 शव बताए जा रहे हैं उनमें से 25 की पहचान कर ली गई है, तो वो 5 लावारिस है, उसके अलावा भी वहां पर शव मौजूद है। तो ये जो आंकड़े हैं ये लगातार कंफ्यूज कर रहे हैं। सवाल प्रशासन पर यही उठाए जा रहे हैं कि सही आंकड़ा अभी तक क्यों नहीं बताया जा रहा है। हालांकि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी 1:30 बजे रात को, उसके बाद से जब उस दिन अमृत स्नान था मौनी अमावस्या का, अब जो आज वसंत पंचमी का अमृत स्नान है, उस भीड़ में और इस भीड़ में जमीन आसमान का फर्क देखा गया है। आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कहीं पर भी कोई भी भीड़ नजर नहीं आ रही है। जो अमृत स्नान है वो बहुत अच्छे से किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब भगदड़ हुई थी तभी कह दिया था कि लोग समर्थन करें और उनके सुरक्षा के लिए पुलिस बल को भी बढ़ा दिया गया है। जो पुलिस बल बढ़ाया गया है उसी का शायद नतीजा है कि अब वहां पर कोई भी भीड़ नहीं देखी जा रही है। हालांकि लोगों में ये डर भी है। कुछ लोग आए ही नहीं है क्योंकि इन्हें डर है कि भगदड़ में लोगों की जान गई है, तो हो सकता है कि अगले अमृत स्नान जो आज है यानी कि वसंत पंचमी का, उस पर भी भीड़ हो सकती है। तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर से निकले ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो भीड़ को भी नजरअंदाज करते हुए अमृत स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि जो अखाड़े हैं वहां पर उन्होंने अमृत स्नान किया, लेकिन जब भगदड़ हुई थी तो उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो अमृत स्नान नहीं करेंगे बल्कि आज वसंत पंचमी को अमृत स्नान करेंगे, और उन्होंने सकुशल अमृत स्नान पूर्ण कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जो भगदड़ हुई है, जो लोग मारे गए हैं, जो परिवार वाले हैं जो अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का, उनके सवालों का, उनके दुख का जिम्मेदार कौन?